नमस्कार, बिहार न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं सुमन राज। जनप्रतिनिधियों की सुरक्षा को लेकर बिहार सरकार ने एक फरमान जारी किया है कि सूबे में कैंप लगाकर हथियार का लाइसेंस जारी किया जाएगा ताकि जनप्रतिनिधि खुद अपनी सुरक्षा कर सके। जनप्रतिनिधियों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर राज्य सरकार के सभी डीएम को पत्र लिखकर फरमान जारी किया गया है, जिस पर प्रतिक्रिया दी है शंकर मुखिया ने। बिहार में जनप्रतिनिधियों पर लगातार हमले हो रहे हैं, जाने भी जा रही हैं, सरकार भी चिंतित है जनप्रतिनिधियों को लेकर। ऐसे में सरकार के जो पंचायती राज विभाग के जो अधिकारी हैं, ये फरमान जारी किए हैं, प्रत्येक जिला के डीएम को ये लेटर निर्गत किए हैं कि मुखिया जी लोगों को, जनप्रतिनिधि लोगों को कैंप लगाकर उन्हें लाइसेंस दिया जाए। क्या कुछ किया जा रहा है इस मामले में, तो मेरे साथ जुड़े हुए हैं धनरुआ प्रखंड के नदमा पंचायत मुखिया शंकर शर्मा। तो आइए सीधे हम शंकर शर्मा से मिलते हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं इस लाइसेंस को लेकर। जी, हम मेरे द्वारा भी जो लाइसेंस, जो सशस्त्र लाइसेंस देने का जो सरकार का जो ये चला है कि भाई हम लोग का जो प्रतिनिधि का जान जो जा रहा है, तो मैं भी अपने स्तर से छज्जू बाग में जो जिलाधिकारी महोदय का जो कार्यालय है उसमें हम गए, पता किए, तो किसी के द्वारा बताया गया उसमें जाइए, किसी के द्वारा बताया गया उसमें जाइए, टाल मटोल करते हुए हमें वहाँ कुछ मिला नहीं, कुछ जानकारी हुई नहीं। और उसके बाद हम लोग फिर पुनः यहाँ चले आए, घर पे चले आए। अभी हमने कुछ दिन पहले, चुनाव लड़ने के पहले भी और बाद में भी, जो हमारे एसएसपी महोदय उपेंद्र शर्मा जो हुआ करते थे, उनके टाइम में भी हमने एक लिखित आवेदन भी दिया था कि कहीं न कहीं परेशानी है सर, मुझे भी इसका जान माल का रक्षा के लिए और सशस्त्र के लिए भी, तो उस पर भी अभी तो कोई बात नहीं बनी है। तो हम आपसे, मीडिया आपके चैनल के माध्यम से मैं मांग करूंगा कि हम लोग को जो मांग है उसको दरकिनार न करते हुए हम लोग को लाइसेंस दिया जाए, सशस्त्र लाइसेंस। और ये इस महीने में 15 या 14 तारीख को जो सरकार के जो रंजीत बाबू हैं, उन्होंने चिट्ठी भी निकाला है। उस चिट्ठी के आलोक में हम लोग भी अभी भटक रहे हैं, लेकिन अभी कहा गया कि कैंप लगा करके, लेकिन हम लोग को अभी कोई दिशा निर्देश प्राप्त नहीं है, वो सिर्फ चिट्ठी में ही है। और आपसे भी, मैं पत्रकार महोदय आपसे भी निवेदन करूंगा कि हम लोग को इसका लाभ दिलाया जाए। जी। कटिहार में जिलाधिकारी उदयन मिश्रा के आदेश पर गोड़ाबाड़ी बाजार में प्रशासन का बुलडोजर अतिक्रमण कारियों के ऊपर चला। जो लोग एनएच की जमीन पर अतिक्रमण कर कारोबार कर रहे थे, प्रशासन के द्वारा बलपूर्वक उनको हटाया गया। इस दौरान कटिहार एसडीएम शंकर शरण ओमी ने कहा कि एनएच 31 होने के कारण यहां से बड़ी बड़ी गाड़ियां गुजरती हैं और अतिक्रमण के कारण जाम रोजाना यहां लगी रहती है, जिसको लेकर इसे अतिक्रमण मुक्त कराया गया है। गेरावाड़ी जो चौक है, यहाँ अक्सर रोड एक्सीडेंट एनएच होने के कारण दूसरे राज्यों की बसें या जो काफ़ी वाहनों का यहाँ पर दबाव रहता है, जिसके कारण अक्सर जो है जाम की समस्या होती है, जिससे लोगों को काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। तो इसके देखते ही जिला पदाधिकारी के द्वारा निर्देश दिया गया है और उनके आदेश के आलोक में आज जो है गेरावाड़ी के अतिक्रमण को खाली कराया जा रहा है। इस अतिक्रमण को खाली कराने में जो एनएच की टीम है, एनएच के इंजीनियर भी हैं, अंचल प्रखंड और जो हमारे थाना प्रभारी हैं, उनके बल है, वो जो है पूरी मेहनत से इस गेरावाड़ी चौक को आज खाली करा रहे हैं। बक्सर के चरित्र पर स्थित शमशान घाट की स्थिति बद से बदतर हो गई है। जिला मुख्यालय में स्थित यह शमशान घाट अवैध वसूली को लेकर हमेशा चर्चा में रहा, लेकिन प्रशासनिक कार्रवाई के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति होता रहा। यहां पर शव को जलाने के लिए आए भुक्तभोगी व्यक्ति का कहना है कि अंतिम संस्कार के लिए मंत्रोच्चारण करने वाले लोग मृत के परिजनों से अनावश्यक धन राशि वसूलते हैं और नहीं देने पर अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं। इन लोगों की मनमानी के कारण उससे कम धनराशि में कोई और भी अंतिम संस्कार की प्रक्रिया नहीं करता है। एकदम शोषण हो रहा है, एकदम डायरेक्ट शोषण। यहाँ पर किसी तरह का कोई मरम्मत नहीं है। लाश जलाने के बाद में मनमाना पैसा वसूला जा रहा है। लकड़ी का वही स्थिति है, न पानी है, न धूप में चिलचिला करके यहाँ पे जितने भी लोग आ रहे हैं 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर दूर से चिलचिलाती धूप में यहाँ पे बैठते हैं, रहते हैं, मजबूर हैं, विवश हैं। जिला प्रशासन का जितना भी आदेश है उसका खुलेआम यहाँ पे धज्जी उड़ रहा है।
सहरसा जिलाधिकारी आनंद शर्मा द्वारा जिले के प्रखंड के जीविका समूह की दीदियों को ट्रैक्टर की चाबी दी गई, जिसका उद्देश्य छोटे और वैसे किसान जिनको संसाधन की कमी है, जीविका के माध्यम से उन्हें सस्ते दरों पर कृषि उपकरण उपलब्ध कराना है ताकि वह ससमय खेती कर सके। ट्रैक्टर इसीलिए दिए सरकार, जो दीदी लोग को जो कम पूंजी वाला कम खेती पथारी है तो ज़्यादा ट्रैक्टर वाला सबको खोसामत बहुत करते थे, टेबल पर आर पर से घूर के चले जाते थे। लेकिन जीविका का ट्रैक्टर जो हुआ, इसलिए मेरा अपना दीदी जितना जीविका दीदी है सब दीदी अपना टेबल खेती कर सकते हैं। इसका उद्देश्य है कि हम लोग गांव के लेवल पे कस्टम हायरिंग सेंटर्स को ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर किसान हमारे जो हैं वो गरीब किसान हैं। उनके पास आर्थिक इतनी स्थिति मजबूत नहीं होती है कि वो महंगी मशीनों को, ट्रैक्टर, रोटावेटर, मल्टी क्रॉप थ्रेसर, इन सब चीज़ों को वाजिब दाम पे जो है वाजिब रेट के ऊपर जो हायर कर सके फार्मिंग के लिए। तो ये हमारा माध्यम है जीविका के माध्यम से कि हम कस्टम हायरिंग सेंटर को फील्ड लेवल पे अपनी जीविका दीदियों के माध्यम से और मजबूत करें। औरंगाबाद में जिलाधिकारी सौरभ जोरवाल ने वज्रपात से बचाव को लेकर जागरूकता रथ को रवाना किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जागरूकता रथ जिले के सभी प्रखंडों में भ्रमण करेगी और इस दौरान आमजनों से लेकर खासकर किसानों को जागरूक करेंगे। नालंदा में ट्रक और बस की भीषण टक्कर में ड्राइवर और खलासी जख्मी हो गए। इस दौरान यात्री बाल बाल बच गए। दरअसल दीपनगर थाना क्षेत्र के निर्माणाधीन बख्तियारपुर रजौली 4 लेन के कारगिल मोड़ के पास ट्रक और बस में भीषण टक्कर हो गई, जिसमें ट्रक का चालक और उपचालक गंभीर रूप से घायल हो गया। दुर्घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया। इधर घटना में बस पर सवार सभी यात्री बाल बाल बच गए। गया में आतंक का पर्याय बने केके टाइगर गिरोह का खुलासा गया पुलिस के एसआईटी ने किया है। लेवी वसूलने के लिए संगठन तैयार किया गया था और लगातार वारदातों को अंजाम दे रहा था। इस गिरोह ने हाल ही में पेट्रोल पंप और पोकलेन मशीन फूकने की बड़ी वारदातों को अंजाम देकर गया पुलिस को बैकफुट पर ला दिया था। घटना के बाद इन अपराधियों ने यूपी के सारनाथ, बनारस में ठिकाना बना रखा था और वहीं छुपकर रह रहे थे। गिरफ्तारी के बाद एसआईटी की टीम अपराधियों से पूछताछ कर रही है और उनकी निशानदेही पर छापेमारी जारी है। शामिल थे और 3 अभी अरेस्ट हुए हैं, बाकी उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी हो रही है। नक्सली संगठन से इसमें से एक आदमी पहले एक टीएसपीसी ग्रुप का मेंबर रहा है, लेकिन अभी ये टोटली क्रिमिनल एक्टिविटीज में इंडल्ज थे। रंगदारी मांगना, लोगों को दुबकाना, यही लोगों का काम था। टीपीएस के नाम पर मांगता है या नहीं, अपना अभी इसने अपना एक संगठन बनाया जो केके टाइगर करके इसने नाम रखा था, तो उसी के नाम से ये मांगता था। खबर रोहतास जिले की कछवा से है, जहां बेलहारी गांव में एक 25 वर्षीय महिला ने जहर खाकर खुदकुशी कर ली। बताया गया कि पारिवारिक विवाद से महिला काफी तनाव में थी। इसी दबाव में उसने घर में रखे कीटनाशक का सेवन कर लिया। पता चला गांव घर से कि कोई नहीं था, वो जहर बुरा के जहर खाने। क्या जहर खाने से? अच्छा, कौन थाना? कछवा। कौन गाँव? बेलाढ़ी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें बिहार न्यूज़ के साथ। नमस्कार।